एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो किचन से रिलेटेड है। कुछ ऐसे आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो आप किचन के लिए अगर खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने में मैंने गलती की, आप ना करें, तो आप भी उन चीजों को ध्यान रखें जब आप लेने जाएं, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो फिर वो एकदम से लेने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसे यूज करते हैं, आपको उसके फिर नुकसान मालूम पड़ते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अरे नहीं, हमने इसमें 100 रुपए खर्च कर दिए या 200 रुपए खर्च कर दिए या फिर 500, 1000। फिर लगता है कि इसे अभी थोड़ा और यूज कर लेते हैं। तब तक हम उन चीजों को उन्हीं परेशानी के साथ जितने साल तक वो चलती हैं चलाते रहते हैं। हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ की यही बात होती है, हर घर की यही कहानी होती है। तो हर कोई इंसान अगर कोई चीज नहीं परचेज कर लेता और उसमें कोई नफा या नुकसान देखता भी है तो फिर उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, ये अब ऐसे ही ले ली है, ये गलती कर ली है तो उसे चलाते रहो। थोड़े दिनों बाद जब अपने आप टूट जाएगी तो उसके बाद फिर नया लेंगे, जैसे मैंने किया। और मुझे कई दिनों तक फिर उन चीजों को उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ यूज करना पड़ा। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। किचन में ये प्रोडक्ट खरीदते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखें, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए या एक भी टिप आपको नया या अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, एक एक करके आपको सभी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये मटका ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और हर कोई मटका खरीद रहा है। तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो आप आगे ना करें। पहले लास्ट ईयर मैंने जो मटका खरीदा था वो टैप वाला खरीदा था, और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले, इतने प्यारे प्यारे मटके जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। डिज़ाइन तो खैर आपको जैसा पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन टैप वाला जो मैंने लिया था वो कुछ दिनों तक तो बिल्कुल ठीक रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा था उसको यूज़ करना भी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि उसमें दिक्कत आने लगी थी। उसके अंदर जो पानी था वो लीक करने लगा था, टैप जो था उसमें से पानी टपकता रहता था। अब उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते हो कि भाई उसका टैप जो है आप बदलवा लो। और जहाँ पर वो टैप को फिक्स करते हैं उसमें मैंने एक दूसरी चीज़ ये देखी थी कि वो वहाँ पर सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब सीमेंट जो है वो पानी में भी मिक्स हो रहा है, मतलब सीमेंट वाले चीज़ का आप पानी पी रहे हैं, वो वैसे ही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो पूरा का पूरा मिट्टी का मटका इस तरीके का यूज़ कीजिए जिसमें नल वगैरह ना हो। और फिर पानी निकालने के लिए वैसे भी इस तरीके के जो है बर्तन आते हैं जिसमें आपके हाथ भी पानी में नहीं जाएंगे, पानी गंदा नहीं होगा, वो यूज़ कर सकते हैं। तो टैप वाला जो मटका है वो लेने से बचें। और अगर फैमिली छोटी है तो बहुत बड़ा भी मटका ना लें, जैसा मेरा है ये बिल्कुल ठीक है। इतना हम 3 जनों के लिए ठीक है, कोई गेस्ट भी आ जाता है तो भी चलता है। तो पूरा दिन इसका जो पानी है वो इसमें मैं यूज़ कर लेती हूँ पूरा दिन का, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको पूरा खाली करके पौधों वगैरह में वो मैं पानी डाल देती हूँ और फिर नया जो पानी है इसमें भरती हूँ। तो डेली ही पानी चेंज करें, अगर नहीं कर पाते तो हफ्ते में एक बार ज़रूर पानी को चेंज करें। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे पानी की बोतल, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वाटर बॉटल देते ही हैं। गर्मी में प्यास लगती है बच्चों को, तो सभी लोग आजकल स्टील की बोतल का यूज़ करते हैं। मैं भी करती हूँ, ज़रूर देना चाहिए उसी में ही। प्लास्टिक तो अब यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैंने तविशी को ये वाली बोतल दी थी, अब मैं यूज़ करती हूँ इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक नुकसान था। जब भी आप बॉटल खरीदें पानी वाली, उसके एजेस को ज़रूर देखिए। इसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं। तविशी को इससे स्कूल में चोट लग गई थी, उसके लिप्स पर पानी पीते हुए ये बिल्कुल उसके लिप्स पर चुभ गया था, उसको काफ़ी पेन हुआ था और स्वेलिंग भी उसके लिप्स पे आ गई थी। तो आप भी जब भी बॉटल खरीदें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके एजेस कैसे हैं। ऐसे शार्प एजेस वाली बॉटल ना लें, क्योंकि वो बच्चों को चोट पहुँचा सकते हैं। तो फिर इसको तो अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये मैं अपने लिए, मेरे घर में तो मैं पानी जब पीती हूँ तो बच्चे तो इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हम तो थोड़ा ध्यान रख के पानी पी लेते हैं इनमें से, या फिर ग्लास में डाल के पानी पी लेते हैं। इसके बाद फिर मैंने ये वाली बॉटल ली थी। अगर इसकी ब्रांड की बात करूँ तो विनोद ब्रांड है इसकी। और मैंने इसके सबसे पहले क्या देखे थे, एजेस ही देखे थे कि कैसे हैं। बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं है और बिल्कुल मोटा सा ये है, तो कहीं से भी कोई भी चोट लगने का डर नहीं है। तो आप भी जब खरीदें, मार्केट जाते हैं, कोशिश करें कि ऑनलाइन ना ही लें। मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले इन एजेस को ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं ये शार्प तो नहीं है, क्योंकि उससे बच्चों को चोट लग सकती है। और ब्रांड भी विनोद है तो फिर तो अच्छी होगी ही। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको भी लेनी है बड़े आराम से विनोद वाली, तो किसी भी जो बर्तन वाले स्टोर होते हैं उस पर आराम से मिल जाएगी। तो ये एजेस देख कर ही आगे से जब भी खरीदे बॉटल्स तो ये एजेस ज़रूर देखिएगा। अब है थर्ड नंबर पे, सर्दी हो या गर्मी, चाय तो सभी लोग पसंद करते हैं, अक्सर लोग पसंद करते हैं। और उसके लिए फिर चाय का बर्तन। चाय का बर्तन आप खरीदें तो किस तरीके का खरीदें, जैसे ये है मेरा, ये तो मेरा बहुत पुराना है, मतलब शादी में ही मुझे मिला था
और इसमें क्या है, ये इस तरीके का हैंडल है, तो ये ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि ये कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो तो ये थोड़े से मतलब लूज होना शुरू हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं इनके पेच वगैरह। तो आप जाएंगे जब बर्तन वाले स्टोर पे, वो सब ठीक कर देते हैं, उनको दे दीजिए, वो ठीक हो जाता है। तो ये लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसकी जगह एक ये वाला बर्तन भी है जो मैंने लिया था, और उसको लेते वक्त मैंने ध्यान नहीं रखा क्या कि इसका हैंडल जो है वो इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं है। पहले मैंने ये वाला हैंडल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये स्टील वाला है, मजबूत है और ये निकलेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मैंने इसे यूज किया मुझे पता चला कि ये इतनी जल्दी गर्म हो जाता है ना। पहले मुझे लगा था ये शायद थोड़ा सा दूर है, हाथ से इसे गर्म में, जैसे चाय वगैरह बनाई या कुछ भी गर्म किया तो ये गर्म नहीं होगा और आराम से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, भयानक गर्म होता है। और फिर मैं इससे बिल्कुल भी बिना कपड़े के इसे उठा नहीं सकती हूँ। तो 2-3 बार शुरुआत में जब मैंने इसे यूज किया था तो मेरा हाथ जल गया था। तो आप भी ध्यान रखें, इस तरीके के हैंडल वाले बर्तन जो होते हैं वो ना लें, क्योंकि उससे हाथ जलने का बहुत खतरा रहता है। मेरा तो जल चुका है, इसलिए फिर मैंने आपको बताया। तो ये वाली चीज भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है ये बेलन। अब तो मैं दूसरा बेलन यूज करती हूँ, ये मैं यूज किया करती थी, और इसको बदलने का कारण ये है कि इसके जो यहाँ से एजेस है ना, वो ना शार्प है, वो ना बिल्कुल भी राउंड नहीं है। तो जब मैं रोटी बनाती थी ना, ये जो एजेस होते थे ना, इनका जो निशान होता था वो रोटी पर आ जाता था, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। आप घर पे तो चलो किसी तरीके की, जैसे भी आप अपने परिवार में जब आप रोटी बना के खिला रहे हैं तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है, बस फूली हुई रोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गेस्ट आ जाता है और फिर आप उनको ऐसी रोटी खिलाते हैं तो उनके दिमाग में यही आएगा, इतनी बड़ी हो गई है, इतने इसके बच्चे भी हो गए, लेकिन इसे आज तक रोटी बनानी नहीं आई है। तो ये चीज बहुत खराब लगती है। जब कोई गेस्ट आते हैं तो उस वक्त तो खास ध्यान रखना पड़ता है कि रोटियां गोल हो, फूली हो, अच्छी हो, शेप में हो, ये हो वो हो। तो ये इस तरीके के शार्प एजेस वाला बेलन बिल्कुल ना लें, जहां से जो बिल्कुल गोल होता है ना वैसा वाला लें, ताकि आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल भी खराब ना लगे, देखने में सुंदर लगे। नहीं तो ये जो एजेस होते हैं ना, उसके ऊपर जो निशान आते हैं वो बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राउंड एजेस वाला ही बेलन खरीदें। फिर बात आती है चकले की। ये वाला चकला मैंने लिया है, इसको हो गए हैं 3 से 4 साल। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आती है, वैसे बिल्कुल ठीक है, पत्थर वाले ही चकले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लकड़ी वाले भी आते हैं, लकड़ी वाले बिल्कुल ना लें, क्योंकि लकड़ी वाले पे आप जब रोटियां वगैरह बनाते हैं ना, तो वो ना ढक 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 करके बहुत ज्यादा हिलते हैं, और फिर आप उस पर जब रोटी बनाते हैं आवाज उनमें से आती है, वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। मैंने आज तक कोई भी लकड़ी का चकला ऐसा नहीं देखा है जो मतलब हिले नहीं, वो हिलते जरूर है, बहुत ज्यादा हिलते हैं। लेकिन फिर मैंने ये वाला लिया, पहले मेरे पास लकड़ी का ही था, उससे परेशान होकर मैंने ये लिया, लेकिन इस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। 4-5 साल से यूज कर रही हूँ, अभी करना ही है, क्योंकि लगता है जब इस पे पैसे लगाए हैं तो अभी इसे अच्छे से यूज करें। जब कभी कोई और दिक्कत आएगी, टूट गया या कुछ होगा, तब हम बदलेंगे। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। पीछे से ना ये कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर पैर नहीं है। अगर इसमें पैर होते तो फिर क्या होता है, ये स्लिप नहीं होता। अभी इसमें कोई भी पैर नहीं है ना, जिसकी वजह से मैं इसमें रोटी बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा स्लिप हो जाता है। और अब तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख के बनाती हूँ, या फिर इसके नीचे कपड़ा वगैरह भी लगा लेती हूँ, तो ये इतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये काफी स्लिप करने लग जाता है। और आजकल तो रबड़ वाले भी चकले आ रहे हैं जिसके नीचे रबड़ होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, एंटी स्लिप होते हैं वो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिन चकले के नीचे आप पत्थर वाला ले रहे हैं, पैर है ना, तो वही लें, इस तरीके के ना लें। ये बहुत ज्यादा घूमते हैं रोटी बनाते वक्त और बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। अब बात आती है चॉपिंग बोर्ड की। तो मुझे जैसे ये वाला चॉपिंग बोर्ड है, ये बहुत ज्यादा पसंद है। ये पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं फिर से इसको यूज करने लगी हूँ। क्या खास बात है इसमें, इसमें ना दोनों साइड इस तरीके की रबड़ है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। आप चॉपिंग वगैरह जब इसमें करते हैं तो ये बिल्कुल एक जगह टिका रहता है, हिलता नहीं है। इसके बदले में मैंने ये वाला लिया था, और इसमें क्या है, जब भी मैं इसमें चॉपिंग वगैरह करती हूँ, ये पूरे टाइम हिलता रहता है, स्लिप होता रहता है, बहुत दिक्कत देता है। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी आप भी कभी चॉपिंग बोर्ड खरीदें तो देखिएगा कि इस तरीके की रबड़ वाला हो, तो वो ज्यादा आसान रहता है, एंटी स्लिप रहता है, तो आप उसमें चॉपिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हैं। और अब इसके बाद है इस तरीके के कुल्हड़। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है, इसमें आप चाय पीजिए, अदरक वाली चाय और पकौड़े खाइए, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गेस्ट वगैरह के लिए इस तरीके के कुल्हड़ वगैरह थोड़े से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, उनमें इस तरीके के कुल्हड़ में चाय देना।
हैंडल वाले जो कप होते हैं वो ज्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हर चीज बहुत ज्यादा गर्म लगती है। इन कुल्हड़ में चाय दो, मैंने 1-2 बार गेस्ट को दी है, मुझे लगा कि वो अच्छा लगेगा उन लोगों को, लेकिन फिर वो यही शिकायत करते हैं कि अरे हाथ जल रहा है, कब तक बैठेंगे हम चाय लेके, तुम ना हमें हैंडल वाले कप दो और उसके अंदर हम लोग चाय पी लेंगे। तो जब भी आप खरीदें, सोचें कि आपको अगर कप वगैरह लेने हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी कप को ही देना। कुल्हड़ वगैरह भी ठीक है, लेकिन वो अपने अपने लिए ठीक है। ये जैसे ये वाला है तो ये ना क्या कहते हैं, उसके पीस के हिसाब से आता है। ये मैंने 20 या 40 रुपीज ईच लिए थे, तो ये मैंने 4 लिए थे। तो और ये मैंने सेट लिया था, जो कि अभी किसी काम में नहीं आता है। तो अच्छा है अगर आप सेट खरीदते हैं ना, तो आप कप वाला सेट खरीदें जिसमें हैंडल हो, ताकि आपके मेहमानों के हाथ ना जले। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सेट तो मेरा ऐसे ही रखा रहता है, ये तो मैं फिर भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत ज्यादा कम निकलता है। सोचा था गेस्ट को दूंगी, लेकिन गेस्ट लोगों को इतना ज्यादा ये पसंद नहीं आया। इसके बाद है इस तरीके का कद्दूकस, जिसे बोलते हैं ग्रेटर। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना अलग अलग शेप में आप कद्दूकस कर सकते हैं। जैसे ये पतला है इधर से, ये और ज्यादा पतला है, नीचे और पतला है, मतलब, और ये थोड़ा सा मोटा है। आप किस तरीके का, किस चीज का कद्दूकस कर रहे हैं, आपको कौन सी चीज क्या बनाना है, रायता बनाना है या आपको पराठे बनाने हैं, तो डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो इस तरीके का लें। एक वैसा भी आता है जो आप थाली पे रख के जिस पर आप कद्दूकस करते हैं, वो ना लें, वो मेरे पास पहले था, वो बहुत मोटा होता है, उसमें फिर आप एक ही तरीके की चीज कद्दूकस कर सकते हैं। तो इस तरीके का लें जिसमें अलग अलग शेप होती है। आप जब उसे यूज करें तो अपने हिसाब से क्या आपको कद्दूकस करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात इधर ये भी है कि आप इसमें जब आपको चिप्स वगैरह बनाने हैं या फिर आलू को पतला पतला काटना है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। आलू की कतली वगैरह की जैसे सब्जी आप बना रहे हो, तो इसमें वो भी बहुत अच्छे से एक ही बराबर शेप के कट जाते हैं। तो मुझे ये इस तरीके के कद्दूकस हैं, वो जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आप भी लें तो ध्यान रखें इसी तरीके का लें। अब एक ये चॉपर, ये एक पहला ऐसा चॉपर है जो मेरा बहुत दिनों से चल रहा है। पहले मैं छोटे वाले चॉपर लेती थी, उसमें क्या होता था कि वो होते तो ठीक है, फिर मुझे लगता है 1 या 2 प्याज के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं। अगर कभी मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा और 2-3 प्याज पहले डाल दिया, फिर 2-3 बाद में कद्दू चॉप कर लिया, इस तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। कभी 2 से ज्यादा कोई प्याज हो गई, 3 प्याज मैंने बड़े साइज की डाल दी तो उसमें चॉपिंग नहीं होती थी। अगर मैंने कभी की भी है तो वो क्रैक हो जाता था, वो टूट जाता था। फिर मैंने ये मीडियम साइज वाला मंगाया है, ना तो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे अगर कम क्वांटिटी में प्याज करना पड़ता है चॉप तो भी हो जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्याज या कोई सब्जी करनी पड़ती है तो भी हो जाता है। तो मतलब मेरी जो जरूरत है इससे पूरी हो रही है, तो ज्यादा छोटा भी ना लें। तो ये वाला जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब आप कम जो सब्जियां हैं वो भी चॉप कर सकते हैं, और आपको अगर ज्यादा थोड़ी सब्जियां चॉप करनी है वो भी इसमें हो सकता है। तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। आप भी यही वाला साइज अगर मंगाएंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है। और अब एक और चीज, ये टिफिन की बात कर रही थी। ये वाले टिफिन मेरे पास रखे हुए हैं, ये मैंने खरीदे नहीं है, ये मुझे कभी कंजक वगैरह में, जैसे तविशी जब जाती थी छोटी थी तो तब मिले हैं। ये मुझे ठीक लगता है, अगर कंजक वगैरह में आप खाना वगैरह बच्चों को देते हो तो ऐसी छोटी छोटी प्लेट देने से अच्छा ना इस तरीके के टिफिन दो, ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो ऐसे मेरे पास 3 से 4 है। इनमें क्या होता है, जैसे कोई फ्रिज में रखने के लिए या तो मैं कांच के बोल यूज करती हूँ, या फिर मैं इस तरीके के टिफिन यूज करती हूँ जिसमें से थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फूड हो गया, आटा हो गया, वो सब मैं इसमें करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। प्लास्टिक के कंटेनर्स में कम से कम यूज करती हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी आप फ्रिज के अंदर प्लास्टिक के कंटेनर्स रखते हैं तो फ्रिज गर्म रहने लग जाता है, ठंडा नहीं करता है, कूलिंग नहीं करता है। तो या तो आप अगर यूज कर रहे हैं फ्रिज में, आप चॉपिंग करके कोई सब्जियां वगैरह रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो स्टील वाले बर्तन यूज कीजिए, छोटे बड़े सब तरीके के आते हैं, या फिर आप कांच के बोल वगैरह यूज कीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा है उस तरीके के चीजों को रखने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर इनमें से आपको कोई भी बात, कोई भी टिप नया लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा आपको कौन सा टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इस तरीके से मैं आपके लिए और भी इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूंगी। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।